बिजनेस में सुबह की मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सो अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा नाम पूर्वी है और मैं कटनी एमपी से बिलोंग करती हूँ। आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सभी? और जिस टॉपिक के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं, जिस बुक समरी को अपन लेकर आए हैं, बहुत ही अमेजिंग बुक है। और स्पेशली अपने बिजनेस के अंदर में तो सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज आपको बताई जा रही है। बट आज की बुक कुछ स्पेशल है, खास है, बिकॉज आज के अपन आपने वो टॉपिक देखा होगा कि कम्युनिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। संवाद का जादू आज की जो बुक है, इसका नाम है संवाद का जादू, मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन। एक्चुअल में कहते हैं ना, कुछ जादू अपने को पता नहीं होते, बट जब पता चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपन उसको सीरियस वे पे लेने लगते हैं, राइट? तो आज की जो बुक है वो है मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन। बात करने की क्या मैजिक्स होते हैं, क्या जादू होते हैं, वो आज अपने को सीखने का मौका मिलेगा। तो जिस तरह से हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं थी, बट किसी ने बता दिया तो याद आ गई, तो वही है कि इस बुक्स के माध्यम से हमें हमारी शक्तियां पता चल रही हैं, है ना? तो इस बुक के जो लेखक है वो है टेली फेल्बर जी। बहुत अच्छे पर्सन है। टेली फेल्बर जी ने इस बुक का को लिखा है, और एक तरीके से वो ये बोलते हैं कि लोगों से अपनी बात मनवाने का एक सिद्धांत ये बुक बताती है। लोगों से अपनी बात क्या कैसे मनवाएं, किस तरह से संवाद करें, कैसे क्या बात करें, किस तरह से लोग हमारी बातों को सुने, और बात ना सिर्फ बस सुने, बल्कि हमारा क्या रिएक्शंस रहना चाहिए बात करते टाइम पे। ठीक है, ये अपने को, ये बुक्स अपने को यकीन मानिए बात करना नहीं सिखाती है, बट ये बात कैसे करना है, क्या अपना चीजें रहने वाली हैं, इसके जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएं ट्रेनिंग्स के लेकर के, राइट? जैसे कि आपको भी लगे कि क्या क्या आज अपन सीखने वाले हैं, किस टॉपिक पर क्या क्या ये बुक बताएगी। तो इस बुक्स को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, बहुत ही छोटी बुक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर मेरे साथ आप सभी लोग रिपीट भी करिएगा। फर्स्ट चैप्टर में अपन जानेंगे चेहरे के भाव की, संवाद में हमारे चेहरे का भाव कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी रिएक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? हमारी इंप्रेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, वो अपन यहाँ पे जानेंगे, राइट? फर्स्ट चैप्टर चेहरे के भाव। चेहरे के भाव में आंखों की जो भी आई कांटेक्ट है वो भी चीजें आएंगी। आंखों का जो भी, आंखों के देखने की जो कला है वो भी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर क्लियर? ओके। सेकंड चैप्टर में अपन ये चीज सीखेंगे कि अच्छा दिखने की कला। अब एक अच्छा दिखने से भी काफी कुछ महत्व होता है, काफी कुछ प्रभाव पड़ता है अपने संवाद के अंदर में। अच्छा दिखने की कला, आर्ट, राइट? एंड थर्ड चैप्टर में अपन ये चीज सीखेंगे कि दूसरों को महत्व देने की कला। क्यों दूसरे को इंपॉर्टेंस देना भी जरूरी है अपने संवाद में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों दूसरे को महत्व देना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है संवाद जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं बोलता है, तो इसलिए दूसरे को महत्व देना भी जरूरी है। अदरवाइज आपको पता है कि किसी को महत्व नहीं दोगे, उसको इंटरेस्ट नहीं दोगे उसकी बातों पर, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा छोटा समझेगा, है ना? तो दूसरों को महत्व देने की कला भी ये बुक सिखाती है, क्या अपना रहने वाला है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एंड बात करने की कला, राइट? बातचीत की कला, कि अपन किस तरह से अपना कम्युनिकेशन रहना चाहिए, एक्चुअल में क्या चीजें रहनी चाहिए, वो चीज अपने को सीखने को मिलेंगी। सो आई होप आपको चैप्टर्स बहुत अमेजिंग लगे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत अमेजिंग लगे थे। फिर मैंने इसकी रीडिंग सीखी तो मुझे लगा कि यार मतलब एक्चुअल में ये चीजें पता तो हैं। अभी देखना, जैसे मैं सेशन को बाइंड अप करूंगी आपको लगेगा ये चीजें हमें पता तो है, बट हम उन चीजों को इतना सीरियस वे पे नहीं लेते हैं, राइट? तो आपसे यकीन मानिए स्टार्ट हो जाइएगा सीरियस वे पे लेने के लिए, राइट? तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन बताई कि लोगों से अपनी बात को मनवाने का अद्भुत सिद्धांत ये बुक बताती है। दुनिया के जो महान संवाद करता है, विशेष है अपने फील्ड के अंदर में, उन्होंने इस रहस्य इस बुक में बताए गए हैं, राइट? जिस बुक के बारे में आज अपन जानने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपन चैप्टर है, जैसे मैंने बताया चेहरे के भाव, उसको अपन कवर करेंगे। इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ कि जो हम अपने चेहरे, अपनी आंखों और अपने शरीर से जो व्यक्त करते हैं, एक्चुअल में वो उसका जो भी उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने सपनों को साकार करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, आपकी आंखों का क्या चीज, आपकी आंखों का आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कम्युनिकेशन में, अपने को आगे बढ़ने के लिए, है ना? एंड क्योंकि एक ऑथर है, वो कहते हैं, मशहूर रोमन वक्ता डेमोन्ट्रेट है, इसने किसी से, उन्होंने मतलब एक ऑथर है, उन्होंने किसी से पूछा कि भाषण कला का पहला हिस्सा क्या है, भाषण कला का पहला हिस्सा क्या है? तो उन्होंने बताया कि कर्म। जब उनसे किसी ने पूछा कि भाषण कला का दूसरा हिस्सा क्या है, तो भी उन्होंने बताया कि कर्म। आप राइट, सोच के देखिए, मतलब ये चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इस चीज को अपने को भी मानना पड़ेगा। ये सच ही है कि लोग शब्दों से अधिक ज्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं। बट शायद किसी को कहते सुना भी होगा आप लोगों ने भी, कि उसका काम ही इतने सशक्त ढंग से बोल रहा था कि मैंने उसकी बातें ही नहीं सुनी, है ना? कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्चुअल में उसके एक्शन से ही हम इतना ज्यादा
प्रभावित हो जाते कि उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, बस इतना समझ में आया कि उसने क्या बोला, है ना, उसके एक्शन से। तो कई बार ऐसा होता है, राइट। तो ये बात 16 आने सच है एक्चुअल में। तो चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चेहरे के भाव क्या संवाद में, कम्युनिकेशन में का जो फर्स्ट मैजिक है, चेहरे का भाव किस तरह से मैजिक करता है हमारे जो एक्सप्रेशन है। अभी आप मुझे भी वॉच कीजिएगा, ऐसे ही कुछ रहने वाला है ना। चेहरे का भाव तो देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि हमारे दिमाग का आईना होता है कहीं ना कहीं हमारा चेहरा, हमारे दिमाग का मिरर होता है हमारा चेहरा, राइट। क्योंकि तो बेहतर होगा कि हम जिन लोगों से संवाद करते हैं, बात करते हैं, राइट, उनके संदेशों को पढ़ना सीख लें, उनके संदेशों को पढ़ना सीख लें। क्योंकि बात करते समय उनके संदेशों को पढ़ना यदि हम सीख लेंगे सचमुच में, जब कोई अपने विचार बताता है और ना भी बताए, आपने देखा भी होगा कि जब कोई अपने विचार नहीं बताता तो हम उसके चेहरे को देख लेते तो हमें उसके विचार पता चल जाते हैं, राइट। बोलते हैं चेहरा दिखाना जरा, ऐसे, राइट। तो कहीं ना कहीं जब वो बोलता है कुछ चीज नहीं तो उसके चेहरे को अपन देख लेते हैं तो उसके अपने को चीजें समझ में आ जाती है, थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा तो समझ में आ ही जाता है ना। तो हमारे चेहरे के भाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मुस्कान, हमारा आई कांटेक्ट, है ना। एंड क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो आपको पता है कि अ, उसी तरह से वही वाली बात है, यकीन मानिए स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो चेहरे के भाव में जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो है आपकी मुस्कुरान, है ना, आपकी हंसी। एंड जो लोग मुस्कुराते नहीं है तो उनका तो पता नहीं क्या ही होगा, बट जिसको आदत नहीं है तो वो आदत डाल सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, राइट। बाकी ये वही बात है, जो लोग मुस्कुराते नहीं है तो ये तो वही वाली बात हो गई कि जिसके बैंक में मतलब पड़े तो लाखों डॉलर हैं बट वो उनको खर्च नहीं कर सकता, है ना। पड़े तो लाखों डॉलर है बट उनको खर्च नहीं कर सकता। तो ये वही व्यक्ति है कि हाँ, आपके पास में इतनी अच्छी स्माइल दी गई है, क्योंकि सभी की स्माइल बहुत बेस्ट होती है। अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप वही वाला काम कर रहे हैं कि आपके बैंक में डॉलर, लाखों डॉलर तो पड़े हैं बट आप खर्च नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वही विजेता मुस्कान सोने से भी अधिक मूल्यवान है, यकीन मानिए। अपनी मुस्कान आपको, आपकी जो भी स्माइल है, आपकी जो मुस्कान है वो आपको लाखों डॉलर कमा के दे सकती है, राइट। तो बिल्कुल बी स्माइल, राइट। अब आपकी मुस्कान कहीं ना कहीं संदेश देती है आपके लोगों को भी, आपके लोगों को कि आप उन पर आभारी हैं, आप खुश हैं, आप उनसे सेटिस्फाई हैं, है ना। और हमारे जीवन, अपने जीवन में आप खुश हैं। एक्चुअल में लोगों को ये क्यों दिखाना क्या चल रहा है अभी, हैप्पी, वो कहीं ना कहीं आपको देख के बहुत इंप्रेस हो जाता है ना। एंड खुश व्यक्ति के साथ, क्योंकि आपको पता है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि खुश व्यक्ति के साथ लोग भी संवाद करना, बात करना पसंद करते हैं, है ना। वहीं जो नहीं बोलता, जो नहीं हंसता, उससे ज्यादा कोई बात नहीं करता है मुझे लगता है ना। तो नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, इट्स एवरी टाइम इंपॉर्टेंट है अपनी हर एक मोमेंट्स के अंदर में, अपनी लाइफ के डेली रूटीन्स के अंदर में बी हैप्पी, बी स्माइलिंग, है ना। तो बेहतरीन मुस्कुरान से अधिक आकर्षक भी होते हैं हम, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आपको, माना कि कुछ लोगों को नियमित रूप से मुस्कुराने की आदत नहीं होती है तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो माना कि आपको यह अजीब लग सकता है थोड़ा बहुत, बट ये आपके लाभ के लिए अधिक है, इसलिए इसकी आदत हमें डालनी चाहिए। सो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने इस चीज को कवर किया कि अपनी चेहरे के भाव में सबसे पहली चीज अपनी मुस्कान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। एंड इंपॉर्टेंट है अपनी एवरी टाइम अपनी फैमिली से भी बात करें, किसी से भी बात करें, एवरी टाइम अपने आप से भी बात करें तो भी। मैं तो जितना दूसरों के सामने नहीं आती उतना मैं खुद में इतना एक्साइटेड होती हूँ कि पूछो मत, राइट। सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चैप्टर अपना ये है आंखों की भाषा की कला। अब आंखों की भाषा सीखनी है कि आई कांटेक्ट से हम कहीं ना कहीं किसी के, आपको पता है कि आंखें यकीन मानिए आत्मा की खिड़की होती है, राइट। सोल की विंडो होती है हाँ, अपनी जो आंखें हैं। तो दोस्तों आंखें आंखें जो है कहीं ना कहीं आत्मा की खिड़की है, तो इसलिए अपने आंखों का जो आई कांटेक्ट है वो अपने को बेहतरीन रखना चाहिए। क्योंकि क्या आपने ध्यान दिया भी होगा कि आप किसी की आंखों से कई बार बात करते टाइम समझ भी जाते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है ना। और हमें इसी तरह से मतलब बनाया भी गया है, पता नहीं ऐसा उच्च नेचर ही है कि हमारी आंखें सशक्त संवाद करने में सक्षम होती है, हमारी आंखें सशक्त संवाद करने में बहुत ज्यादा सक्षम होती है। तो हम अपनी आंखों से किसी के साथ जुड़ सकते हैं और किसी को अपने साथ जोड़ सकते हैं और किसी को अपने से दूर भी कर सकते हैं, राइट। सो बेहतर होगा कि अपना आई कांटेक्ट बहुत शानदार रखे, जिससे कि हम सिर्फ जुड़े भी, छोड़े भी और दूर तो नहीं करें किसी को, है ना। तो ये सब चीजें मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। हालांकि आंखों के संपर्क से जुड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन
तो साथ में ये सीखना भी महत्वपूर्ण है कि बातचीत के दौरान लोगों से लोगों के हाव-भाव कैसे पढ़ें, कहीं न कहीं उनको उनकी बातचीत के दौरान उनको कैसे जानें। एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि कई बार पेरेंट्स भी अपने कहते हैं कि अ, लोगों से आँखों में आँखें मिला कर के बातचीत किया करो, है ना? आपने सुना होगा ये चीज़ें। तो वही बात है कि क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आपसे मिले और आपसे नज़रें ना मिलाता हो? कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो नज़रें ही नहीं मिलाते हैं, कुछ शाय टाइप्स के लोग रहते हैं, जिनको नज़रें मिला के बात करना आता ही नहीं है जहाँ तक, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी को आप किसी को ट्राई करना किसी को हेलो बोल के देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसा व्यक्ति है, आपसे वो तरह मिला पा है या नहीं मिला पा रहा। कुछ लोग एक्चुअल में नहीं मिलाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? एंड आँखें मिलाकर बात करने से व्यक्ति आपकी बातों पर दिलचस्पी लेता है। क्या लेता है? दिलचस्पी, इंटरेस्टेड लेता है आपकी बातों पर। आँखें मिलाकर बात करने से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये अपने लिए एक मैजिक मिल गया अपने को, कि आँखें मिलाकर बात करने से व्यक्ति आपकी आँखों पर दिलचस्पी लेता है। हम अधिकतर समय जैसा चेहरा बनाते हैं, वैसे वही स्थायी रह जाता है ना? आपने मम्मी की डाँट भी कभी-कभी सुनी होगी कि बचपन में ही कि जैसे ऐसे चेहरा मत बनाया करो, वैसे ही हो जाओगे, ऐसे मुँह मत बनाया करो, वैसे हो जाओगे, तो एक्चुअल में वही है ना? तो इसी तरह से हमारी कहीं न कहीं ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें वही वैसा ही इंप्रेशन दे, वैसे एक्सप्रेशन दे जैसे हम बनना चाहते हैं, है ना? हुँ, और एक साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट मैरीबेन, उनका कहना है कि किसी वक्ता का 7% जो संदेश है, जो मैसेज है, वो उसकी आँखों से आता है। 7% जो मैसेज है, वो उसकी आँखों से आता है। कई बार डर और खुशी दोनों ही आँखों में से पता चल जाती है ना? दोनों ही आँखों से इंप्रेशन से ही पता चल जाता है। तो साइंटिस्ट अल्बर्ट मैरबेन कहते हैं कि 7% जो इंटरेक्शन है वो अपनी आईज़ का होता है अपने कम्युनिकेशन में, है ना? अपने संवाद में। 38% अपन बात करें तो उसके पद का होता है, उसके पोस्ट का भी होता है कि वो क्या करता है उस हिसाब से, है ना? एंड बाकी का 55% जो होता है वो शारीरिक मुद्रा से ही आता है ना? बॉडी लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं तो वो शारीरिक मुद्रा से ही आता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि अपनी क्या योग्यता है ना? एंड हमारा दिमाग कहने की कोशिश करता है फिर उस हिसाब से। कहीं न कहीं हमें लोग पिक्चराइज़ कर लेते हैं, राइट? तो साइंटिस्ट ये बात कहते हैं, तो इस चीज़ पर बिलीव रखें कि ऐसा होता है, इन चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, है ना? तो किसी से बात करते समय ठीक उसके सामने बैठें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें क्योंकि कई बार क्या होता है और इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, उससे आई कॉन्टैक्ट बनाना, उससे अच्छी तरह से बात करना, क्योंकि किसी अन्य स्थिति में अगर आप बैठोगे सपोज़, तो वो अपने आप को कहीं न कहीं छोटा समझने लगता है, पराया समझने लगता है ना? तो जब भी आप किसी से मिले, उसके अकॉर्डिंग ही बैठें, उसके साथ जिससे कि उसको भी वो ना लगे कि आप उनको छोटा समझ रहे हैं या पराया समझ रहे हैं, ठीक? और क्योंकि आपको पता है कि बड़े-बड़े लोग भी कहीं न कहीं ये बात कहते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात भी है कि हमारा शरीर इस बात से ही उजागर कर देता है कि हम कैसा सोचते हैं, जिससे बाद में ये चीज़ें पता चलती हैं कि आप कैसा जीते हैं, है ना? थिंकिंग से ही चीज़ें पता थोड़ा-सा विजुअलाइज़ लग जाता है कहीं न कहीं, राइट? तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कॉन्टैक्ट का होना एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक में लिखा है। यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये इस बुक में मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग तैयार की हुई है। तो इस बुक में चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये मैजिक्स कहीं न कहीं अपने को एक्चुअल में होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बट अप्लाई नहीं हो पाती हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, राइट? सेकंड चैप्टर इस बुक का ये है जो मैंने आपको बताया कि अच्छा दिखने की कला। अब अच्छा दिखना भी कितना ज़रूरी है। एक्चुअल में हमारे कम्युनिकेशन में एक्चुअल में अपना लुक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट? तो सेकंड जैसे कि आपने कहावत भी सुनी होगी एक कि डोंट जज अ बुक अ, बाय इट्स कवर। मतलब आप एक बुक को उसके कवर से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बुक के कवर से आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। है ना? एंड मतलब आप एक मुख पृष्ठ को सपोज़ जैसे कि ये बुक है कोई-सी आप इसके मुख्य प्रश्न से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर क्या ज्ञान है, इसका अंदर का मूल्यांकन क्या है, राइट? क्योंकि हाँ, मानती हूँ कई बार ऐसा सही भी हो जाता है कि मोस्टली जो बुक का जो थंबनेल है, जो भी मुख्य पृष्ठ है, उससे ही चीज़ें प इम्पोर्टेंस पता चल जाती है कि बुक कितनी शानदार रहने वाली है ना? बुक के थंबनेल से पता चल जाता है मोस्टली कि बुक कितनी शानदार रहने वाली है। तो दोनों ही परिस्थिति में कहीं न कहीं हम सही होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, बट हमेशा हम सही नहीं हैं, है ना? कि ऐसा भी नहीं कि जो बुक का थंबनेल है वो इम्पोर्टेंट है बट उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके अंदर कोई एक लाइन मिल जाए, ठीक? उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन मिल जाए जो आपकी लाइफ में काम आ जाए। तो हमेशा ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, कई बार हम सही होते भी हैं,
जैसे बाहर मार्केट में कभी शॉपिंग भी करने गए तो बाहर की चीज़ों को देख करके ही अपन ले आते हैं, क्या पता वो अंदर क्या है, राइट? तो हमेशा दोनों स्थिति में हम सेम नहीं रहते हैं। कभी-कभी हो सकता है बट हमेशा नहीं। तो किसी भी उसका मुख्य प्रश्न से उसका अंदर का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते, है ना? हम मोस्टली लोगों का मूल्यांकन उनकी पहली छाप से ही करते हैं, उनकी पहली इम्प्रेशन से ही करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहली इम्प्रेशन आपको पता है कि जैसे कपड़े हमारे रंग-रूप का एक अंग होता है ना? हमारे रूप-रंग का एक अच्छा को अच्छा बनाते हैं, है ना? वास्तव में ना सिर्फ हमारे कपड़े जो होते हैं वो हमारे रूप-रंग को ही अच्छा नहीं बनाते, बल्कि वो हमारा रूप-रंग ही होते हैं। एक्चुअल में ये इस बुक में कहा गया है। एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ आप किसी से मिलने गए और उसने अच्छा कपड़ा पहना हुआ था, अच्छी तरह से उसने बिहेव किया, तो कहीं न कहीं आप भी उससे अच्छे विचार उस आपके लिए भी उसके माइंड में आपके माइंड में मतलब अच्छे विचार आएँगे उसको लेकर के, है ना? राइट? तो ये चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं क्योंकि जब आप संवाद करते हैं, आप योग्यताओं के उसमें माहिर होने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट? आप स्वयं को और अपने विचारों को पेश करने में के लिए महत्वपूर्ण रहस्य जान लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, दरअसल ये सिर्फ़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ़ बातें कर रहे हैं, उसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ़ बिज़नेस मीटअप्स में बल्कि डेटिंग्स में भी और या फिर कोई भी ऐसे साक्षात्कारों में भी आपको दिखने का जो अंदाज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड क्योंकि दिखने के अंदर आपको पता है कि 2 तरीके से हम अपने लुक को चेंज करते हैं। पहला श्रृंगार, दूसरा वही ड्रेसिंग सेंस अपना पोशाक जो भी है। क्योंकि आपकी अगली भेंट जो है, अगली जो डेट है वो इसी बात पर कहीं न कहीं फिक्स भी होती है कि अपनी आपकी मानसिक जो बनाव, श्रृंगार है, जाँच-सूची वो अपने को तैयार भी करनी होती है कि हम कैसे रहने वाला है ना? बहुत सारे लोग जैसे कि कपो सपोज़ शादी है तो पहले से ये चीज़ें प्लान करते हैं कि क्या चीज़ें रहने वाली, क्या पहनना है, क्या चीज़ें करनी है, कैसा क्या रहेगा, सारा चीज़ अपन प्रॉपर बुक की चीज़ करते हैं। तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी कम्युनिकेशन में क्योंकि कहीं कोई भी ऐसा मीटअप होता है, जैसे अपने यहाँ पे बिज़नेस इवेंट्स होते हैं और कोई भी ऐसा कोई फंक्शन हुआ, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। अपने संवाद में, अपनी बातों में, राइट? तो ये चीज़ें अपन ध्यान पे रख सकते हैं और ये अपने लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ओकेशनल होते रहते हैं, है ना? तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ना सिर्फ़ आपके बिज़नेस पर्पज़ में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी, तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों यकीन मानिए, सफलता के लिए ड्रेस कोडिंग या मतलब जो पोशाक है वो बहुत ज़रूरी है। अ, बहुत से लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मतलब मानते ही हैं कई लोग कि जब हम सफल हो जाएँगे तो हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छे दिखेंगे या अच्छा अपना ड्रेसिंग सेंस रखेंगे। बट यकीन मानना ये तो ठीक उसी तरह से हो गया ना, कि जैसे आपको अभी जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, आज का एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। तो सपोज़ आप सर्दियों के टाइम पे आप जलती हुई आग में बैठे हुए हैं मतलब आग ताप रहे हैं। अब आप तो ये वही वाली बात हो गई कि आप बोलें कि जब मुझे गर्माहट देगी ये आग तब भी मैं लकड़ी इसमें लगाऊँगा या लकड़ी डालूँगा। तो ये तो वही वाली बात हो गई। तो वही वाली बात है ऐसा नहीं होता आपको पहले अपना अच्छा दिखना पड़ता है तभी चीज़ें आपके साथ में अच्छी होती है, आप सक्सेस बनते हैं। राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपने ड्रेसिंग सेंस का क्योंकि हम जो है 21th सेंचुरी में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है 21वीं सदी से। तो अपने को समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। राइट? जिससे कि अपन को ऑड ना लगे बट अपडेट करते रहना चाहिए। ये बुक भी कहती है। तो जैसे आपको पता है कि आजकल तो इतना ज़्यादा कंपल्सरी हो गया है कि बच जो स्कूल जो जाते हैं बच्चे उनका भी यूनिफ़ॉर्म लगता है। एक टाइम पे मतलब हमें मतलब जब स्कूल पे जाते थे क्योंकि मैं शुरू से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा पहले देखा करती थी यार गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा है। इनके स्कूल में मतलब बढ़िया डेली सिविल ड्रेस पहन के जाओ। मैं तो सोचती थी यार बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहन के जाओ, स्कूल ड्रेस में तो क्या ही रखा है डेली-डेली वही-वही पहनो, बोर हो जाते हैं अपन। बट एक्चुअल में यूनिफ़ॉर्म आजकल कंपल्सरी है। तो एक एक कहीं न कहीं एक अच्छा लुक बनाने के लिए, तो अलग ही समझ में आ जाता है ना कि हाँ, ये इस स्कूल के बच्चे हैं। कई बार उनकी ड्रेस से ही पहचान जाती है, अच्छा ये तो इस स्कूल की ड्रेस है, राइट? ऐसा होता है। तो ऐसे कपड़े पहने जिससे आप अधिक आकर्षक दिखें, जो आपके नाप के हों, पुराने ना दिखते हों और जिनके साथ आपको आप उसमें ठीक लगे कुल मिला के, है ना? बी शाइन हमेशा। तो ये चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं एंड थर्ड जो चैप्टर है वो रहने वाला है अपने इस चीज़ को लेकर के दूसरों को महत्व देने की कला। अब हम दूसरों को कैसे इम्पोर्टेंस दें, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि और यहाँ पे तो अपने लिए तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ अपना बिज़नेस जो है तो वो तो बिज़नेस ही लोगों का है। लोगों को महत्व देना सीखें। तो आज अपन ये भी सीखने वाले हैं। बहुत सारे अप्लायंस के मुँह से आप सुनते भी रहते होंगे कि माय डियर फ्रेंड्स लोगों को महत्व देना स्टार्ट कीजिए, है ना? जॉइनिंग के पहले भी और जॉइनिंग के
बाद भी, तो क्यों ना पहले से ही दीजिए, संवाद से ही दीजिए, फर्स्ट कॉल से ही दीजिए, फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग से ही दीजिए, बाद में क्यों देना, राइट? बाद में तो देंगे ही देंगे, बाकी शुरू से ही दीजिए, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से अपना जो कम्युनिकेशन है वो शुरू से अगर बिल्ड रहता है तो फिर लास्ट में भी ठीक ठाक रहता है। कई बार मैं देखती हूँ कि जिस गेस्ट का शुरू से ही बढ़िया तरीके से चीजें रही है तो उसका लास्ट तक भी बढ़िया हो जाता है, बट जिसका शुरू से ही चीजें बिगड़ जाती है ना वो एक्चुअल में वो गया काम से, है ना? प्रीजस तो नहीं करना, बट फिर भी अपनी प्रोसेस कर ही देते हैं, बट एक्चुअल में कभी कभी मुझे भी ऐसा लग जाता है कि यार ये जबरदस्त डन है बिल्कुल, है ना? तो वही बात है कि दूसरों को अपन महत्व देने की कला ये बुक सिखाती है, चैप्टर 3 अपन पढ़ रहे हैं कि दूसरों को महत्व अपन कैसे दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरों को महत्व देना, क्योंकि अपन कम्युनिकेशन के बिजनेस में, संवाद के बिजनेस में है, तो अपना लोग, आपको पता है कि अपनी जानकारी का आदान प्रदान करना ही तो अपना संवाद है। तो दूसरों को जब महत्व देंगे तभी तो वो हमारी बातों को सुनेगा, महत्व ही नहीं देंगे तो वो सुनेगा कहाँ से, राइट? तो वही कि प्रभावी संवाद के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि उन पर सच्ची रुचि लेना। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब भी आप दूसरों को महत्व देते हैं तो सबसे पहली चीज आप उन पे इंटरेस्ट लीजिए, उनकी बातों पे इंटरेस्ट लीजिए, है ना? जिनके साथ आप संवाद लेने का प्रयास कर रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बॉन्ड बनाने का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उन पे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोग तो कॉल ही ऐसे करते हैं कि मतलब काम करना, है ना? मैं कुछ लोगों की मुझसे सुनती हूँ, मैम वो तो ऐसे बात करती है जैसे कि मतलब बस काम कर रही है ना? बट एक्चुअल में यदि आप उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं तो वो भी आप पे इंटरेस्ट लेती है, राइट? तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों पर इंटरेस्ट लेना चाहिए। दूसरों के प्रति समानुभूति के बारे में समझते हैं, दूसरे के बारे में समानुभूति को समझना। समानुभूति मतलब जो चीजें मुझ में भी और उसमें भी हो, कोई ना कोई ऐसे समान अनुभूति, जैसे कि कुछ पॉइंट बताती हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करना कम्युनिकेशन के अंदर में, है ना? जिससे कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाता है। फिर समानुभूति का मतलब यहाँ पे ये भी है कि किसी दूसरे की स्थिति को सचमुच समझना, मतलब समान अनुभूति होनी चाहिए, किसी दूसरे की स्थिति को सचमुच समझना। इसने मैं आपको बताऊं तो योग्यता भी कुछ ऐसी है कि चरित्र गुण कम होता है, बट अधिक, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको पूरी ईमानदारी से और एक अच्छे प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव वे पे उससे अपनी सिमिलरिटीज फाइंड आउट करना और उसके सामने रखना, राइट? क्योंकि इससे जब हम कहीं ना कहीं किसी से बात करते हैं, कोई ना कोई समानुभूति के बारे में डिस्कस करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक विश्वास पैदा होता है, राइट? और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अविश्वास परिणाम मिलते हैं, है ना? तो समानुभूति से सबका दिल जीता जा सकता है। समानुभूति रखना जरूरी है इसलिए अपने को। एंड और ये एक ऐसा चरित्र गुण है जो हर कोई विकसित भी कर सकता है। ये ऐसा नहीं कि कहीं से लाना पड़ेगा, कोई संदेश आएगा कि सिमिलैरिटीज को, जो ये अपने को, ये अपन विकसित कर सकते हैं, है ना? जैसे कि रोशन सर बताते भी रहते हैं कि अच्छा आप भी हाउस वाइफ हैं, ओके मैं भी हाउस वाइफ हूँ, ओके आप भी यहाँ से हैं, अच्छा मैं भी यहाँ से हूँ। तो वही है, सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करना, और नहीं भी है तो भी उनकी चीजों को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ आप मुझे पे इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी बातों पे, तो वो क्या हो पाता है, कंफर्टेबल हो पाता है। और जब वो कंफर्टेबल होता है तो वो अपनी बात को आपके सामने रखता है, राइट? तो ये इसलिए भी जरूरी है। एंड तो स्वयं के बजाय दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने का सार यही है कि स्वयं से ज्यादा एक्चुअल में दूसरों को महत्व देना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं हैं, ये अपन अच्छे से जानते हैं कि लाइफ के अंदर में हमारे लिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति है वो हम ही हैं, है ना? जैसे कि एग्जाम्पल, आपने कोई ग्रुप फोटो क्लिक की, अब उसमें आप देखेंगे, उसमें सबसे पहले आप अपने को देखेंगे कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, मैंने मतलब अपने आप को आप देखेंगे सबसे पहले, बाद में दूसरों को भले देखेंगे, बट सबसे पहले आप अपने आप को देखेंगे, राइट? तो वही है कि सभी लोग ऐसा ही फील करते हैं, ना आप ना मैं ना कोई, हर कोई ऐसा ही फील करता है, वो अपने आप को महत्व देता है। और यह बात हम समझ लें कि संवाद भी बहुत अच्छे ढंग से फिर होते हैं, है ना? यदि किसी दूसरे को भी महत्व देंगे उस हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं ओपनली होता है और फिर अच्छे से बातचीत करता है, राइट? तो एक सफल सेल्समैन इस चीज को बहुत अच्छे से बता सकता है कि कम्युनिकेशन है जो कहीं ना कहीं दूसरों को जब हम महत्व देना स्टार्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से कहीं ना कहीं हम सुनते भी हैं कि जब अपन दूसरों को महत्व देना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, राइट? बाकी तो दो चैप्टर और हैं इस बुक के जिसको अपन जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। तो कुछ तरीके मैं आपको बता सकती हूँ जिससे कि आप दूसरों को महत्व दे सकते हैं, राइट? थोड़ा सा ट्रेनिंग को एक्साइटमेंट लिख के उसमें लेके जाते हैं। तो
कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आप दूसरों को महत्व दे सकते हैं, दो लोगों को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपके वर्किंग में भी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला, सामने वाले का नाम याद रखें। सामने वाले का नाम याद रखें, ये फर्स्ट पॉइंट है। यकीन मानना, जब आप लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई पूर्वी जी बोलता है तो, है ना। क्योंकि सामने वाले को मतलब अपने कानों को अपने नाम से अधिक मधुर और कोई चीज नहीं लगती है। तो अब सामने वाले को उसके नाम से बुलाएं, उसका नाम याद रखें। और यदि ज्यादा इंटरेस्ट देना है तो उनके फैमिली, उनके बच्चों का भी नाम याद रखें, या उनके हस्बैंड का नाम रखें, उनके वाइफ का नाम याद रखें। ज्यादा महत्व देना है तो बट उसका तो रखे ही रखें, है ना। एंड मुझे तो यहाँ तक जो भी मेरी टीम्स में हाउस वाइफ है, उनके बच्चों के भी नाम मुझे याद है ना। तो वही, ये जरूरी है। तो सबसे पहला जो महत्व है कि किस दूसरों को महत्व देने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला, सामने वाले का नाम याद रखें। दूसरा, संदेशों का उत्तर जल्दी दें। मैसेज का रिप्लाई या कॉल का आंसर, मतलब जो भी पूछा गया है उसका उत्तर जल्दी दे। और जैसे कि लोग मतलब सोचते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझ पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो लोगों के जो रिप्लाईज है वो जल्दी दें। विद इन ज्यादा ही बिजी है आप तो 24 आवर्स के अंदर फिर भी रिप्लाईज दे ही दें। अदरवाइज आपको पता है कि बहुत सारे लोग तो अपना दिमाग भी लगा लेते हैं कि सर तो हमें ध्यान नहीं देते ही नहीं है ना। तो ऐसा भी होता है। तो लोगों को महत्व देने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हो जाते हैं, पता लगा लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कौन मुझे कितना महत्व दे रहा है ना, इंटरेस्ट के साथ में। तो लोगों को कहीं ना कहीं संदेशों का उत्तर अपने को जल्दी देना चाहिए, मैसेज से हो, कॉल से हो, हर एक चीज से हो, जिससे कि उनको ये पता चलता है कि आप उनको महत्व दे रहे हैं, है ना, आप उनकी नजर में हैं। राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सामने वाले के लिए जो महत्वपूर्ण है आपके लिए भी वो महत्वपूर्ण बना लें। सामने वाले के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए भी इंपॉर्टेंट बना ले। अभी अपन बिजनेस में है तो बिजनेस पर्पज से ही बात करते हैं। कि आपको पता है कि अगर उसके लिए इम्पोर्टेंट, सबसे पहला ड्रीम उसके लिए एक घर खरीदना है, जैसे कि क्योंकि वो रेंटली रहता है तो सीधी सी बात है उसको अपने घर, उसका एक छोटा सा ड्रीम है कि वो अपने एटलीस्ट भले शांति से अपने खुद के घर पे रहे, रेंट्स में ना रहे, है ना। तो उसको उसके ड्रीम्स को भी अपना ड्रीम बना ले और उसके साथ में वर्किंग करें। राइट। तो और दूसरों को महत्व, अगर कोई अपना गेस्ट है उसको अपन महत्व देना चाहें तो वैसे भी दे सकते हैं कि जैसे उसका कोई स्पेशल डे है, सपोज बर्थडे है तो विश कर देना। और भी कोई ऐसा स्पेशल डे है, एनिवर्सरी है तो विश कर देना। कोई स्पेशल, उसके घर में कोई स्पेशल फंक्शन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, किसी का कुछ प्रमोशन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सामने वाले को महत्व देते हैं। कई बार मैं आपको बताऊं, अगर आपको गेस्टों को महत्व देना है तो आप उनके स्टेटस के रिप्लाईज देना और ऐसे उसी चीज आप कर सकते हैं, जैसे कि वो कहीं ना कहीं महत्व अपने आप को समझते हैं। राइट। तो इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं महत्व देना स्टार्ट करें, क्योंकि किसी को महत्व देने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा सुनना जरूरी है, सबसे पहली चीज, जिससे कि आप अपने आप को रिलेट कर पाए, है ना। क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, आपके मुंह में शब्द कहाँ से आएंगे बोलने के लिए, है ना। तो किसी को ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए, उससे ज्यादा से ज्यादा सुने, तभी आप उसको अपने आप से रिलेट करके वो चीजें बता पाएंगे। राइट। तो अपने घर में भी जैसे कि आपको पता है कि कभी गेस्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अ, अपने काम से बाहर आकर उनको महत्व दें, उनसे बातचीत करें, है ना। कई बार तो कुछ गेस्ट हमें पसंद नहीं होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं। चले जाएंगे, फिर क्या है, वो दोबारा आना भी पसंद नहीं करेंगे आपके घर में, है ना। मैं कई बार ऐसा देखती भी हूँ कुछ लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गेस्टों को पसंद नहीं करते कि अरे तो बार बार आ जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं पता है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते और ऊपर से बच्चों से और बुलवा देते हैं कि ये नहीं है घर पे, है ना। तो ऐसे लोग आपके घर में दोबारा आना पसंद करेंगे क्या? स्वाभाविक सी बात है, नहीं करेंगे। तो लोगों को महत्व देना स्टार्ट कीजिए। अपने कामों से फ्री होकर उनसे बात कीजिए। हमेशा सामने वाले का ध्यान रखें और अपने राय की बजाय उनकी राय सुने, या उनसे उनको अधिक महत्व से सुने आप, है ना। अपने राय के बजाय, माना कि अपन अपने पास में बहुत ज्ञान होता है, हम अपने ज्ञान को बहुत वो मानते हैं, मानती हूँ, लेकिन लोगों को भी महत्व उसके उसको अधिक महत्व दे, जिससे कि वो आपकी बात को आपके सामने रख सके। ऐसा करेंगे तो आप स्वतः कई नए दोस्त बनाते चले जाएंगे। ऐसा करने से आप बहुत अच्छे अच्छे, बहुत नए नए दोस्त आप बनाते चले जाएंगे। और ये तो अपने बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समी ये यकीन मानिए, आप इस चीज को साइड में रख दीजिए कि सेल्स को कन्वर्ट करना है, ज्वाइनिंग्स निकालना है, पहले यदि वो कितने पुराना भी गेस्ट हो, अगर आपका उसका रिलेशन बन गया, अगर आप उसने उसको ऐसा भाई बना लिया, दोस्त बना लिया, फ्रेंड बना लिया, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर कुछ भी बना लिया ना, तो आपके साथ में कभी ना कभी कन्वर्ट हो गई होगा। राइट। तो एक अच्छा रिलेशन बनाना सीखे, जो कि कहते हैं ना कि ये बिजनेस नेटवर्किंग से पहले रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। तो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होने के बाद में 2-3-6 महीने पुराने गेस्ट भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिलेशन, है ना, तो वो बनाना सीखें।
क्योंकि अगर हम सक्रियता से सुनेंगे समय निकाल कर, तो हमारी कई समस्या को हम सुलझा सकते हैं, राइट। और वो तभी सुन पाएंगे जब उससे एक अच्छा रिलेशन होगा, वो कंफर्टेबल होगा, अपन उससे बातचीत करेंगे तभी। उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बातचीत करने के उसमें, कि हमको ज्यादा से अच्छे से अच्छा, कम से कम सुने, ज्यादा से ज्यादा उसको महत्व दें, जिससे कि वो कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं ना, एक्चुअल में हमारा माइंड वैसे काम करने लगता है और हमारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो मिलने लगता है, हमारी समस्याएं ऑटोमेटिक सुलझने लगती हैं। मैं कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ आपको, जो बुक्स में लिखी गई है, कि लोगों को सुनने के लिए, लोगों के बारे में, इस योग्यता से निपुण बनने के 4 कदम हैं, कि अगर आप लोगों को सुनने में माहिर बनना चाहते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाहते हैं, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ मैं, कि अगर आप लोगों को सुनने में माहिर बनना चाहते हैं और उनको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स है तो उनको सोल्यूशन खोजना चाहते हैं, क्योंकि कई बार सभी सोल्यूशन हमारे पास में भी नहीं होते, लेकिन सुन के ही ना सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो उसके लिए एक यहाँ पे 4 की बताई गई है कि इस तरह से इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों को सुनेंगे और आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। पहला, जब भी आप किसी की बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ठहरे, मतलब उसको रुकें थोड़ा सा। जब भी कोई आपके पास में आए, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल में भी, मुझे लगता है कि फिजिकल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिजिटल में भी आप ये एक्सप्रेशन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डिजिटल में आपको दो एक भले कुछ कोई नहीं रहा, लेकिन एक्सप्रेशन ये है कि चीजें वैसी फील होने लगती हैं, है ना। तो जब भी आप कहीं ना कहीं किसी को सुनने जा रहे हैं, तो बातचीत करने जा रहे हैं, संवाद में स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले जब भी आपके पास में कोई आए, तो आप अपने काम से बाहर आकर उसके साथ में बात करें, उसके पास में, उसकी बातों को ध्यान से सुने। ये नहीं कि आप घर में सब्जी बना रही हैं, आपके बाहर कोई आया, तो आप क्या कर रही हैं, सब्जी बनाते चलाते बात भी कर रही है, हाँ, है ना। तो भाई लो फ्लेम कर दो, 1 मिनट सुन लो, कोई बुला रहा है तो, जैसे कि उसको ये लगता है कि आप उसको महत्व दे रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी देर से अगर हम, चलो ठीक है, कुछ बिजी भी है, कुछ ज्यादा ही बिजी है जेन्युइन तरीके से, तो थोड़ी देर के लिए भी उसकी बातों के भी सुन लेंगे ना, तो उसको लगता है कि आप उसको महत्व दे रहे हैं, आपने उसको सुना 1 मिनट भी, है ना। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबसे पहला समझ में आ गया, फर्स्ट की यहाँ पे थी ठहरे, मतलब रुकना है, किसी को सुनने के लिए सबसे पहले उसको रुकना है, उस पर ध्यान देने के लिए उसके पास पे जाना है। एंड दूसरा, देखना है कि सामने वाले की आंखों में, आपकी आंखों में, सामने वाले की आंखों आंखों से आंखें मिलाकर बात करना, और इसलिए जैसे कि वो विचलित ना हो, आप उस पर ध्यान केंद्रित कर पाए। तो देखें उसके एक्शंस को, और उसके साथ में बैठकर बात करें, यदि टाइम है तो साथ 2 मिनट बैठ जाए, 1 मिनट रुक जाए, बैठ जाए, जैसे कि वो आप उसके एक्सप्रेशन को देख सकें, है ना। जैसे कि अपन जो बात करने वाले हैं उसका सोल्यूशन भी मिल सके। कई बार लोग प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं, तो इसलिए भी ये की इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ठहरना है, दूसरा देखना है, तीसरा सुनना है उसको ध्यान से, एकदम ध्यान से, वह भी कहने का प्रयास, क्योंकि करता ही है। तो मानसिक रूप से आपको पता है प्रमुख शब्दों और विचार को अपन पकड़ ही लेते हैं, तो सुनना है थोड़ा सा। फिर जब भी उसको सुन लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जब वो स्टॉप हो जाता है, तो फिर आप अपनी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो प्रतिक्रिया करें, है ना, सामने वाले की कई बातों को पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसी प्रतिक्रिया करें जिससे कि उस बात का सार है। कहीं ना कहीं यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या दूं, तो कम से कम उसे क्वेश्चन ही कर लें कि यार ऐसा ऐसे कर सकते हो, है ना कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो आप कर सकते हो, है ना, जैसे कि उसको कुछ चीजें वो फिर वो खुद भी सोचने लग जाता है कि हाँ ऐसे हो सकती है चीजें, राइट। तो उसकी बातों को सुन सकते हैं या उससे सवाल पूछ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, इससे समाधान की ओर अपन जा सकते हैं, कुछ ना कुछ समाधान, कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने को मिल जाता है, राइट। यह सिद्धांत हमेशा ध्यान रखें, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेने का चेतन प्रयास होना बहुत जरूरी है। दूसरों में एक सही इंटरेस्ट अगर अपने को लेना है, तो उसके लिए अपने को उस पर इंटरेस्ट लेने के लिए उसको ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, इस चीजों को फॉलो करना जरूरी है, जिससे कि एक फोकस बनता है, तो ही सॉल्यूशंस निकलता है, राइट। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जिससे कि आप दूसरों को क्या दे सकते हैं, महत्व दे सकते हैं, राइट। वो जो इंपॉर्टेंट में जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, उसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले का नाम याद रखना, और उसकी बातों का जल्दी रिप्लाईज देना, और उसको महत्वपूर्ण देने के लिए जो मैंने कीज बताया उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उसको भी लगता है कि आप उसको महत्व देते हैं, तभी तो वो आपसे बात करेगा, अदरवाइज वो बातें क्यों करेगा आपसे, है ना। वो कहीं ना कहीं फिर क्या करते हैं लोग, इग्नोर। वो अपन सोचते हैं कि आप लोगों के फोन से नहीं उठते, वो एक्चुअल में नहीं, इसलिए नहीं उठते क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं एक्चुअल में, है ना। कब कितनी ही बार लगा लो आप, इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि आपका बॉन्ड उससे अच्छा बिल्ड नहीं हुआ। तो प्रोस्पेक्टिंग जो अपन करते हैं ना, वो इसमें अच्छा बॉन्ड बिल्ड हो जाता है, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है, राइट। 1 मिनट।
सॉरी एवरीवन, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। लास्ट इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बातचीत की कला, कि अपन किस तरह से बातचीत करें, क्या आर्ट होना चाहिए अपने कम्युनिकेशन का। ये कुछ पॉइंट्स पे उन्होंने अच्छे से बताया है कि मान लीजिए ये इतना ज्यादा जरूरी देखो इसलिए भी है, बातचीत की जो कला है, जो आर्ट है कम्युनिकेशन का, ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, आप नमक की जगह शक्कर डाल देते हैं, तो फिर आपको पता है क्या होगा, सब्जी बिगड़ जाएगी, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, उसे कोई खाएगा फिर, कोई नहीं खाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये ठीक उसी तरह बातचीत में अपने शब्दों और वाक्यों का भी उतना ही महत्व है। जितना सब्जी बनाते टाइम नमक शक्कर का महत्व होता है, उतना ही ज्यादा महत्व हमारी बातचीत में हमारे शब्द का, वर्ड्स का, हमारे सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो अच्छी बातचीत करने के लिए कुछ घटक यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो अपने को समझना है। कुछ ऐसे घटक यहाँ पे बताए जा रहे हैं जिनको अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या बात करने के लिए जो कहीं ना कहीं जो आर्ट है, जो कला है, वो कैसे अपन सही से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये कि सावधानी से शब्द चुने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्या बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या नहीं बोलना है ना। शब्दों के लिए बातचीत करने की कला में सबसे फर्स्ट पॉइंट यही आ जाता है कि शब्द, सावधानी से शब्द चुने। आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इसको सावधानी से चूज करें क्या बोलना है। कई बार मीनिंग तो एक ही होता है, बट बोलने का जो अंदाज है वो अलग होता है। अंदाज भी अपने को सही रखना है, जिससे कि उसको बुरा भी ना लगे, है ना, और उसको वो चीज समझ में भी आ जाए, है ना। तो शब्द को क्या करना है, सावधानी से चुनना है। ये मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि जिससे आप अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहला, सावधानी से शब्दों को चुने। दूसरा, विशाल शब्द भंडार विकसित करें। विशाल शब्द भंडार विकसित करें। और ये मैं आपको बताऊं, ये आपके अंदर तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपलाइन से बात करेंगे, और भी ज्यादा से ज्यादा गेस्टों को कवर करेंगे, आपके पास में शब्दों का भंडार आ जाएगा, यकीन मानना। एंड जो भी अपन परफेक्ट बनते हैं, जो भी लीडर्स बढ़िया तरीके से वर्किंग कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करते हैं, शब्दों का भंडार है उनके पास में, है ना। तो विशाल शब्द भंडार विकसित करें। और विकसित करने के लिए मैंने आपको बता दिया, बुक्स पढ़ना, सीनियर से बातचीत करना, और भी जो गेस्टों को ज्यादा से ज्यादा कवर करना, काफी सारी चीजें अपन सीखते चले जाते हैं इनसे। तो अपने को शब्दों का विशाल भंडार क्या करना है, विकसित करना है, राइट। देखो मीनू जी बोल रही है, बिल्कुल सही है मैम, यस बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। एंड सवाल पूछकर, थर्ड जो पॉइंट है वो ये, सवाल पूछकर सामने वाले की भाषा बोलें। उसके क्वेश्चंस करके अपने को करते हैं, तो फिर उसकी भाषा में ही बोले। कई बार लोगों को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उनकी लैंग्वेज में आप बोल तो नहीं सकते, अब आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, बट आप उनको इंटरेक्ट जरूर कर सकते हैं। अच्छा ओके, इसका मतलब क्या होता है, मतलब उन्हीं से क्वेश्चंस करें, वो आपको उसका आंसर वो खुद भी बताते जाएंगे, है ना। जैसे कुछ नेपाल के लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो पता नहीं थोड़ा सा वो बोलते कि मैम मुझे हिंदी नहीं आती, है ना, या कुछ ऐसे असम वगैरह के लोग होते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा आई थिंक लड़को टाइप सा बोलता है, तो मुझे कोई चीज समझ में नहीं आया करती, बट उनकी उनकी वर्डिंग्स में तो वो चीजें सही ही है। मैं तो उन्हीं से पूछ लेती हूँ, वो मुझे रियली वो भी बता देते हैं, है ना। अब इंडियन लोग हैं, इतना इतना तो वो नहीं होता कि हिंदी आएगी ही नहीं, आती है बट उतना नहीं आती है ना। बट ये कि थोड़ा मोड़ा तो सभी को आती है, बट हमें अंडरस्टैंड, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वही कि उसके क्वेश्चंस करें, और उसकी भाषा में यदि आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो नहीं भी समझेगा, तो फिर वो अपनी भाषा से फिर आपको थोड़ा बहुत रेट करके आपको बता सकता है। तो अच्छी बातचीत की कला में थर्ड पॉइंट ये भी आ जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हंसी की शक्ति खोजे। यकीन मानना, बातचीत की कला में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसी की शक्ति को खोजना, कि कहाँ पे एक, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग थोड़ा हंसते रहते हैं, जोक्स करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, उनके साथ में लोग बातचीत करना भी पसंद करते हैं। तो हमेशा मुस्कुराएं। जैसे कि आपने किसी से पूछा, हेलो जी कैसे हैं आप, अब जैसे ये, जैसे मैंने एक वर्ड बोला कैसे हैं आप, वैसे ही फेस में एक स्माइल सी आ जाती है ना, कैसे हैं आप। तो अच्छा ओके, यहाँ से हैं आप, ओके ग्रेट, राइट। तो कहीं ना कहीं हंसी की शक्ति खोजिए, कुछ ऐसी बातचीत करें जिससे कि आप, माना कि अपन किसी भी बात कर रहे हैं, बट अपन खुश रह पाए, एक स्माइल आए कहीं ना कहीं, जिससे कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाता है ना। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये भी है, फोर्थ, हंसी की शक्ति खोजें। ये पॉइंट आप लिख भी सकते हैं प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी का भी मिस हो रहा हो तो पूछ सकता है मेरे से, क्योंकि मोस्टली सेशन खत्म ही होने वाला है, और जो भी चीजें छूट रही हैं तो आप रिपीट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, हाथी की शक्ति को खोजना है, बहुत जरूरी है अपने कम्युनिकेशन में हंसना। एंड फिफ्थ पॉइंट, गालियों के प्रयोग से बचें, है ना। कुछ लोगों के लिए मानती हूँ कि ये सामान्य होता है, बट
मैं नहीं मानती इस चीजों को। मुझे लगता है इनके प्रयोग से अपने को बचना चाहिए। कुछ लोग का तो वे ही ऐसा रहता है, बट अपने को इनके प्रयोग से बचना है। बिल्कुल भी अगर कोई इनको यूज भी कर रहा है तो आपको रिप्लाई उस लेवल पे नहीं करना है, आपको अपने लेवल पे ही रिप्लाई करना है ना। तो गालियों के प्रयोग से बचना है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानती हूँ कि कई जगह पे ऐसा है कि सामान्य है बातचीत करना उस लेवल पे, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हमें तो फर्क पड़ता है, इसलिए हम उन चीजों को यूज नहीं करते, वो वर्डिंग्स नहीं देते। तो गालियों के प्रयोग से बचें, है ना। फिफ्थ, स्पष्ट उच्चारण। एक अच्छा उच्चारण करें। और स्पष्ट उच्चारण, फिफ्थ पॉइंट मैंने बता दिया, स्पष्ट उच्चारण। ओके, हाँ क्या, स्पष्ट उच्चारण, ठीक है। स्पष्ट उच्चारण, अब एक अच्छा उच्चारण, एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊं पॉइंट है वो ये कि अगर आप एक अच्छा स्पष्ट तरीके से उच्चारण करना चाहते हैं तो आपको धीमी गति में बोलना होगा। कई बार हम जो लोग बहुत से, जो आपको लगता है आप धीमे बोलना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आपने देखा भी होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं उनको, या बहुत, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये तो बहुत जल्दी में है ना, या ये तो बहुत जल्दी में है ना, काम की बात बस कर रहे हैं। तो वो धीमी गति में बोले, शांति से बात करें, उसको ये लगना ही नहीं चाहिए कि मतलब और कोई काम ही है अपने पास में, बस आप मतलब उसको बिल्कुल भी यहाँ वहां की चीज याद नहीं चाहिए, बस आपसे बात कर रहे हैं, है ना। तो स्पष्ट उच्चारण के लिए, एक राइट प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्लोली बात करें। मैंने ये चीजें मतलब थोड़ा सा यूवी सर से ज्यादा सीखा है, वो बहुत स्लो बात करते हैं एक्चुअल में, बट चीजों को सामने वाले को वो चीज समझ में भी आती है। मुझे समझ में नहीं आता, भले ही बात थोड़ा लॉन्ग हो जाए, बट ये की चीजें समझ में आ जाती हैं, है ना। तो स्पष्ट उच्चारण, एक सही प्रोनाउंसिएशन रखे, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि स्लो बोलना है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले, तेज बोलने वालों को, लोगों को, आपको पता है कि लोग तो फिर इग्नोर करना पसंद करते हैं, लोग लगता है यार दूसरा बात वो बात ही करना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो स्पष्ट उच्चारण के लिए धीमे बोले, शांति से बात करें। और जैसे कि आप समझो कि यकीन मानना, मानती हूँ कि अपने पास में इतना टाइमिंग्स का थोड़ा इशू रहता है, बट आप आराम से बातचीत करोगे, एक दो गेस्ट, तीन पांच, आप जितने भी आप कवर कर पाओ, बट उनमें अपना 100% दीजिए। मतलब गेस्ट मिल गया ना, आप समझ लो कि लाइक खजाना मिल गया है आपको, है ना। क्या मिल गया है? खजाना, है ना। तो उस तरह से उसके साथ में कंफर्टेबल होकर के बातचीत करें, स्लोली की तरह से, राइट। और एक्चुअल में गेस्ट अपने लिए खजाना ही तो है ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि ठीक है, हम तो डिसीजन लेने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर व्यक्ति डरा हुआ होता है, तो उसको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने तक अपन उसका सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल भी हो पाता है फिर अपनी बातों में। तो ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन लेने तक एटलीस्ट हमें उसको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए उसका। फिर आपको पता है कोई व्यक्ति एक बार डिसीजन बना लेता है तो फिर वो आपके गाइडेंस में काम करता है, तो चीजें करते चल जाता है ना। बट डिसीजन लेने में तो डर लगता ही है, तो इसलिए तब तक उसको अच्छे से एक स्पष्ट उच्चारण आप रखेंगे, सही तरीके से बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको सॉल्यूशन दिखते हैं आपकी बातों पे, राइट। एंड लास्ट सबसे बड़ा पॉइंट, कि सामने वाले की गरिमा की रक्षा करें, है ना, उसकी गरिमा की रक्षा करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वो बस आप समझेगा कि क्या ही समझ रहे हैं। तो उसकी गरिमा का ध्यान रखें, उसकी गरिमा की रक्षा करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। बाकी इस बुक में तो इतना ही था, है ना। तो मोस्टली उम्मीद करती हूँ कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, जो भी मैंने आपको चैप्टर रिवाइज किए, क्योंकि यकीन मानिए इन चीजों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिकेशन में, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड हमारे, चाहे वो चेहरे के भाव हो, हमारे जो एक्सप्रेशन हो, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वही बात है ना। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन का होना ये हमारे कम्युनिकेशन का बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे फेस को हमेशा सही रखना है, चाहे आप फिजिकली भी बात कर रहे हैं या डिजिटली भी बात कर रहे हैं तो भी, है ना। एक्चुअल में वो भले आपको गेस्ट सीन नहीं कर रहा होता, बट अपने एक्सप्रेशन हम ही सीन कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो हमें भी चीजें अच्छी लगती हैं, राइट। अपनी आंखों का आई कांटेक्ट का ध्यान रखें, अच्छे दिखने की कला जो मैंने आपको बताई, ड्रेसिंग सेंस से लेकर के, श्रृंगार से लेकर के, वो चीजें करें। और देखो ड्रेसिंग सेंस का मैं यहाँ पे बात याद आ रही है, तो मैं एक और चीज बता दूं कि आपको पता है इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, आपकी श्रृंगार भी आ जाता है, आपका पोशाक भी आ जाता है। तो दोनों चीजें आप कर सकते हैं, बट दोनों ही चीजों में इतना ही करें, क्योंकि आपको पता है श्रृंगार और पोशाक के अपने रूप रंग को संवारते हैं, बट आप इससे अपने आप को बदल नहीं सकते। बट हाँ, आप अपने आप को थोड़ा संवार जरूर सकते हैं, बदलने का ट्राई ना करें। बहुत सारे लोग बदलने का ट्राई करते हैं कि मैं बदल जाऊं, बट बदल नहीं सकते, आप अपने आप को थोड़ा संवार जरूर सकते हैं, राइट। एंड दूसरों को महत्व देने की कला मैंने आपको बताई, है ना। दो तीन पॉइंट्स इसके अंदर आए, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, दूसरों का नाम याद रखना है, एंड दूसरों का रिप्लाईज टाइमिंग जल्दी से जल्द करने का ट्राई करना है, जिससे कि उनको इंटरेस्ट लेते हैं वो, है ना। और सामने वाले के जो महत्वपूर्ण है उसको वो दें,
कई बार क्या होता है कि हम गलतियां ही ऐसे कर देते हैं कि उसको जो नहीं चाहिए होता वो हम बता देते हैं। कई बार मतलब गेस्ट हमें मोस्टली ये गलती करते हैं कि वो पेमेंट्स देने के लिए रेडी रहता है, बट हम उसको लॉस ऑफ डीले बता देते हैं। तो ये वही वाली गलती हो जाती है ना। दूसरों को महत्व देने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा सुने, तभी हम उसको जो चाहिए उसको वही दे। राइट, लास्ट सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने आपको बताई, बातचीत की कला। ये इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये कला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्ट हमें पता होती है, तो उस हिसाब से अपन इन चीजों का ध्यान में रख के माइंड में, क्योंकि हम कोई चीज सुनते हैं तो हमारे माइंड में ध्यान रखती है, तो फिर वो गलती करते नहीं अपन। राइट। सो मोस्टली मेरे तरफ से ऑल दीज माय वर्ड्स, मेरे तरफ से ये सेशन इतना ही है। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन आज पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं बिल्कुल आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आप इन चीजों का अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमारे जो बिजनेस है, कम्युनिकेशन का बिजनेस है, तो बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखना है। एक्चुअल में चीजें पता तो थी, जब मैं इसके नोट्स तैयार कर रही थी तो मैंने देखा कि चीजें मुझे पता तो है, बट इनका इतना बड़ा मतलब रोल है, ये चीजें नहीं पता थी। राइट। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का मोस्टली आप भी चीजों को सीख पाए होंगे कि एक्चुअल में ऐसा है। राइट। तो बिल्कुल ओके, सेशन को एंड करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके। सो आप चैट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं कैसा रहा आज का सेशन।